बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे स्वाद, और स्वाद का इस्तेमाल हम सीखेंगे शुरू में, दरमियान में या एंड पर, और अकेला जो स्वाद है उसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि स्वाद का जो सर है ये हमेशा आपने लंबा, और जैसे फूल की पत्ती होती है वैसे आपने बनाना है। ठीक है, जैसे फूल होता है इस तरीके से आप बनाएंगे, और इसको कभी भी आपने ऐसे गोल नहीं बनाना। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट से मिस्टेक यही होती है, या तो इसको गोल बना देते हैं या यहीं से स्टार्ट करेंगे और आगे की तरफ पहले जाएंगे फिर बनाएंगे। ठीक है, ये तरीका भी गलत है। तो आपने इसको तिरछी लाइन से पीछे की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ तिरछी लाइन से। ये देखें, पीछे जाके और पीछे से आपने गोलाई करके तो फिर बनाना है। तो स्वाद का सर पहला जो है पॉइंट याद रखें कि स्वाद का सर खूबसूरत और लंबा बनाएंगे। और इसमें एक और चीज़ याद रखें कि ये पीछे से आपने उठा के रखना है। अक्सर स्टूडेंट को देखा है कि स्वाद का सर बनाते हैं लेकिन इसको पीछे से बिठा देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब दूसरा पॉइंट याद रखें कि स्वाद के सर के बाद ये एक इसका शोशा लाजमी बनेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे है कि आपने इसकी गोलाई बनानी है खूबसूरत करके। जब आप स्वाद का सर बनाते हैं किसी भी लफ्ज़ के अंदर तो आपने इसका एक शोशा जो है वो लाजमी बनाना होता है। अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि स्वाद का सर बनाते हैं यहीं से वाव को बना देते हैं या कोई भी अगला हरफ। तो स्वाद का सर जब भी कहीं पे इस्तेमाल होगा बीच में एक शोशा लाजमी बनेगा। जी, तो अभी हम सीखेंगे स्वाद का सर सिंगल लाइन के ऊपर आप कैसे बनाएंगे। तो याद रखें कि एंड पे कोई भी गुलाई वाला हरफ है उसका जो सर है वो दोनों लाइनों के दरमियान में आपने बनाना है, यानी कि गुलाई को आप दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करते हैं। तो स्वाद का सर दोनों लाइनों के दरमियान से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ आप जाके स्वाद का सर बना के फिर आप यहीं से गोलाई को बनाएंगे, और गोलाई जो है मामूली सी लाइन से नीचे लेके जानी है। ठीक है, उसके बाद है कि स्वाद जो है जब किसी हरफ के शुरू में आता है तो मैं बता चुका हूँ कि इसके साथ एक शोशा लाजमी बनाना है, और फिर आपने इस तरीके से आपने अगला हरफ जोड़ना है। अब देखिए कि स्वाद को हम देखते हैं कि किन हरूफ के साथ स्वाद का सर लाइन के साथ साथ लिखेंगे। तो स्वाद अलिफ स्वाद, स्वाद और दाल, और स्वाद काफ जो है कश वाला इसके साथ। वैसे तो स्वाद और कौफ इसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं बनता, लेकिन सिर्फ यह है कि मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से लिखेंगे, किन हरूफ के साथ लाइन के साथ लगेगा। उसके बाद यह है कि अगर हम देखते हैं कि स्वाद का सर बे को साथ जोड़ेंगे तो लाइन से थोड़ा सा उठा के रखेंगे, क्योंकि बे जो है वो मामूली सी लाइन से उठा के बनाते हैं यहाँ से। तो स्वाद का सर अब हम देखते हैं कि किन हरूफ के साथ लाइन के साथ थोड़ा सा उठा के रखेंगे। ठीक है, लाइन से थोड़ा सा उठा के रखेंगे। स्वाद बे और बे की पूरी फैमिली, इसी तरीके से स्वाद और फे, इसमें शोशा लाजमी आएगा। स्वाद और वाव लाइन से मामूली सा उठा के रखा हमने। स्वाद और हाई हवस, और स्वाद बढ़िए से। अब हम देखते हैं कि किन हरूफ में स्वाद का सर दोनों लाइनों के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो याद रखें कि एंड पे जब गोलाई आती है तो स्वाद का सर आप बनाएंगे दोनों लाइनों के दरमियान में। स्वाद अकेला भी इसी तरीके से लिखेंगे, और स्वाद को हम जब जोड़ते हैं नून के साथ, स्वाद को सीन के साथ, ये स्वाद का एक शोशा अलग, और फिर सीन के 3 दंदाने और फिर गोलाई, इस तरीके से बनाएंगे। फिर स्वाद और स्वाद को जोड़ेंगे, स्वाद और ऐन को जोड़ेंगे, स्वाद और छोटी याई को जोड़ेंगे। और इसी तरीके से जब आप स्वाद को मीम के साथ जोड़ते हैं तो फिर भी आपने यहाँ पे दोनों लाइनों के दरमियान में यहाँ पे मीम का आता है सर। तो जब स्वाद को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा मामूली सा ऊपर कर लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वाद का सर थोड़ा ऊंचा रखेंगे और ऊपर वाली लाइन के साथ टच ना करें। अब स्वाद का सर बनाने के बाद आपने तिरछी लाइन से बाहर निकलना है, फिर मीम का सर बनाना है और थोड़ा सा आगे जाके फिर नीचे आना है।
और स्टूडेंट ज़्यादा मिस्टेक ही मीम के अंदर करते हैं कि मीम को यूं बना देते हैं कि ये स्वाद का सर बनाया, साथ ही मीम को यूं बना दिया। तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि स्वाद के साथ अगर कोई भी हरफ जोड़ते हैं तो जॉइंट कैसे लगेगा। देखें कि अक्सर औक़ात जो ज़्यादा मिस्टेक होती है वो इसमें आती है कि स्वाद जब दरमियान में आता है तो बच्चे इस तरह बनाते हैं। मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ बसारत, तो देखें ये बे को लिखा और साथ ही स्वाद को बना के तो फिर इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्वाद का सर गोल बन गया है, तो इसको आपने लंबा बनाने के लिए पीछे आपके पास जगह भी होनी चाहिए ताकि स्वाद का सर लंबा बने। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि इसके ये जो जॉइंट है इसको आप थोड़ा सा यूँ लंबा करेंगे, ठीक है। जैसे रे बनाते हैं तो ये आपने लंबा करके फिर आपने स्वाद का सर बनाना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बार बनाना आसान हो गया है क्योंकि पीछे हमने जगह बना ली है स्वाद के सर को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये तरीका गलत होगा। तो अब हम आगे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं शख्स, ये खे के सर से आपने बाहर निकलना है फिर स्वाद का सर बनाना है, ठीक है। तो मेन जॉइंट क्या है कि आपने इस जॉइंट को पीछे से लंबा करके लेके आना है और दूसरे नंबर पे आपने पेन को उठा के तो फिर लिखना है। अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो छोटे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है कि अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो मुश्किल हो जाता है बनाना, तो इसलिए आप पहले पेन को उठा के तो फिर स्वाद का सर बनाएं। शख्सियत, इसी तरीके से हम लिखते हैं काबज़, ये जॉइंट लंबा करके फिर स्वाद का सर बनाएं, ठीक है। तो अब आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है कि बहुत सारे ऐसे अल्फाज के जिनमें स्वाद शुरू में आता है, दरमियान में आता है, एंड पे आता है, उसको आपने कैसे जोड़ना है, ठीक है। तो ये तरीका है बनाने का। वज़ा तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज का आप चुनाव करें और उसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।